गाइस वेलकम टू विज्ञानम। यो ऐसे कॉमेडी कर रहा था, क्या ऐसे कॉमेडी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या क्या टीचर्स करते हैं ना कि ऑनलाइन में अपने आप को प्रमोट करने के लिए। ओके, फिर से मैं गाइस वेलकम टू विज्ञानम यो, ठीक है। जस्ट किडिंग किडिंग किडिंग। ओके, जैसा देखो ना, बॉर्नविटा या बूस्ट क्या बोलते हैं कि हमारे ब्रेन को बूस्ट करेगा, बूस्ट, ठीक है। सच में ऐसा लगता है क्या बूस्ट करता है कुछ? हाँ, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम हार्डवर्क नहीं करेंगे, जब तक हम समझेंगे नहीं, तो कैसा हमारा ब्रेन बूस्ट होगा? बूस्ट आया ना यार, तुम लोग सोचो ना यार, ठीक है। अब तुम लोग और एक बात गाइस, मैंने हमेशा बोला है, ओके, तुम्हारा ब्रेन जब बूस्ट होगा जब तुम लोग ऑफलाइन पढ़ोगे, फिर बाद में ऑनलाइन देखोगे, तुम्हारा ब्रेन बहुत अच्छे से बूस्ट होगा, ठीक है। तब तक बूस्ट नहीं होने वाला है। तन की शक्ति, मन की शक्ति कुछ नहीं, खुद पढ़ो, खुद अपने ब्रेन को बूस्ट करो, ठीक है। वो मेरा सलाह है आज तुम्हारे लिए, याद रखना, खुद पढ़ेगा खुद ब्रेन बूस्ट होगा, नहीं तो ठीक है। चले, समझ गया ना, समझ गया, चलो यार। ओके गाइस, मैंने लास्ट वाले चैप्टर में तुम लोगों को बोला था कि ये मेरा लास्ट पार्ट था। ओके, अब मैं लास्ट वीडियो में कहा था, अब मैं इस वीडियो में कह रहा हूं कि ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो गाइस दैट्स अ शॉर्ट की ये वीडियो लास्ट है, हो गया। तो चैप्टर एंडेड हियर, ठीक है, खत्म। और सिर्फ इसे थोड़ा थोड़ा चीज बचा था, बट एज द वीडियो का जो लेंथ हो गया 26 मिनट्स ना, तो मुझे लगा कि अब बहुत ज्यादा गया। अब ये वीडियो तो बहुत ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वंस अगेन एक प्रॉपर वेलकम गाइस, वेलकम टू विज्ञानम 2020। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर नहीं किया ना शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं बॉस, हम तो सिखाएंगे, ठीक है। तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ लो, ओके ओके ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमने लास्ट पढ़ा था इस चीज को, जहां पर हम लोग को बताया था कि अगर 100% यानी कि 100 वॉट, ठीक है, 100 वॉट का एनर्जी हो, तो एक अच्छा सोलर सेल हम लोग को उसमें से 15% वॉट देगा। गाइस अभी बिफोर आई लेट मी टेल यू समथिंग, आई वांट टू टेल यू इस गाइस, देखो पावर, जो पावर होता है ना, पावर देखो मैंने उस साइड में लिखा है, ठीक है। सो पावर का जो एसआई यूनिट होता है वॉट, एंड इट इज मेजर्ड लाइक इट इज सिंबल इज कैपिटल डब्ल्यू, एंड वॉट बोलते हैं तो WATT, ठीक है। याद अच्छे से रखना है तुम लोगों को। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तुम लोग ये डायग्राम पे जरा ध्यान दो गाइस, अगर तुम लोग डायग्राम पे, आई जस्ट टेक इट अप, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा विजिबिलिटी रहेगा। तो गाइस ये है सेल, यानी कि सोलार सेल। गाइस क्या बोल रहा है, अगर सोलार सेल को सीरीज में, कैन यू सी दिस, अगर सीरीज में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रिंग। और पैरेलल पे लगाते हैं, जैसे देखो यहां पर तुम लोग को डायग्राम में तुम लोग को करके दिया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एरे। दैट्स इट गाइस, सिंपल। और एक याद रखना गाइस, अगर समझो एक अच्छा सोलार सेल है, तुमने लगाया 100 वॉट, उसका मतलब एक 100 वॉट का होगा, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 15 वॉट, ठीक है, विच इज वेरी गुड गाइस। देखो ना, फॉर एग्जांपल तुम लोग ने सोलर पैनल लगाया, देखो तो तुम लोगों ने एक अच्छा अमाउंट पे सोलर पैनल लगाया होगा ना, तो इवन एसी भी वर्क होता है। सो लाइक नॉर्मल सोलर पैनल, यानी कि समझो तुम लोग ने कुछ एक अच्छा 20% सोलर पैनल सेटअप किया समझो, तो तुम्हारे घर में एटलीस्ट 2 ट्यूबलाइट यानी कि CFL या LED के, ठीक है, LED के लाइट्स, ठीक है, और जो फैन है वो चलेगा गाइस, फिर भी इट इज अ गुड कैच का समझ में मतलब आता है क्या, यानी कि इतना में हम लोग को फुकट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग वो खरीदोगे ना, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचेगा। बट आई विल टेल यू व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। व्हेन आई से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, गाइस बुक लेना और लिख लेना, ठीक है, बिकॉज मैं ये छोटे बच्चे जैसा तुम लोग को यहां पर ऐसे लिख के नहीं देने वाला हूं गाइस, बस हो गया। तुम लोग अभी तुम लोग देख रहे हो ना, तो तुम लोग स्टैंडर्ड 10 के बच्चे और तुम लोग देख रहे हैं, तो तुम्हें ये सब समझ आनी चाहिए कि मुझे बुक लेके इसको लिखना है, दैट्स इट, राइट। तुम लोगों ने ऑफलाइन सीखा होगा, तो ये ऑनलाइन आकर देखोगे तो तुम्हारे लिए और अच्छा होगा। तो मैंने क्या बोला गाइस, जैसे ये स्ट्रिंग्स लगे हैं ऐसे सीरीज में, सो सोलर सेल के स्ट्रिंग को हम लोग, सॉरी, इस मॉड्यूल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। और देखो ऐसे लगे हैं ऐसे, तो ये जो पैटर्न दिया है, नॉट ऐसे लगे हैं वैसे, ओके, सॉरी ओके, सब पैटर्न जो दिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरेस।
गाइस और एक बात याद रखो गाइस, आई नेवर स्क्रिप्ट माय लेक्चर्स, मैं स्क्रिप्ट नहीं करता हूं मेरे लेक्चर्स को, ठीक है। सो गाइस यहां पर है मॉड्यूल इन सीरीज एंड स्ट्रिंग्स इन पैरेलल एंड ऑल, तो तुम लोग देख सकते हो ये सीरीज में आएगा स्ट्रिंग, और ये जो पैरेलल में स्ट्रिंग्स आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरे। गाइस दिया है तुम्हारे लिए, ये देखो फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, many of panels are connected in series and parallel to generate, obviously they are talking about the current. So let's see many solar cells together to form a solar panel, बहुत सारे सोलर सेल साथ में आएगा तो क्या बनेगा, वो सोलर पैनल बनेगा। और क्या बोल रहा है, जो सीरीज में कनेक्टेड है वो है सोलर स्ट्रिंग्स, एंड जो सोलर सेल पैनल्स कनेक्टेड है पैरेलल में दे आर कॉल्ड एज सोलर एरे। जैसा मैंने बताया था कि ये देखो ये सीरीज में सोलर स्ट्रिंग और ये ऐसे है, तो मतलब ये पैटर्न में है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल, ठीक है। सो इससे तुम लोग बहुत अच्छा खासा एनर्जी जनरेट कर सकते हो। गाइस मैं एक बात बोलूं क्या, मैंने तुम लोग को जो वर्बली बोला ना बस वो सुनेगा तो भी बहुत काफी है, ठीक है, बहुत काफी है, बहुत काफी है। हाँ मुझे समझा तुम लोग, ठीक है, किस तरफ से दे रहे हो, इट्स ओके, ओके चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर यार, आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। तो गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट पेज में यानी कि 58 पेज पे आता है, जो एक्चुअली थोड़ा ऊपर गया, सॉरी। So guys let's see, देखो मैंने ऑलरेडी सिखाया था कि ये बात बताया कि द पावर इज अवेलेबल इन द सोलर सेल इज डीसी एंड डीसी इज डायरेक्ट करंट। अभी ये डीसी 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 क्या है ऐसा मत सोचो, मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो ये विज्ञानम के प्रीवियस पार्ट में देख लो, ठीक है। अरे मुझे वो हंसी से समझ में आ रहा है, यस या ऑफ कोर्स अपना विज्ञानम है कि नहीं, 8 चलो। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन हु नीड्स इज लाइक इलेक्ट्रिक लाइट्स बेस्ड ऑन लाइट एमिटिंग डायोड्स, दैट इज गाइस लाइट एमिटिंग डायोड्स इज एलईडी, ठीक है। द एनर्जी कैन बी डायरेक्टली यूज, हाउएवर सोलर एनर्जी फ्रॉम सोलर सेल इज अवेलेबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो द एनर्जी हैज टू बी स्टोर्ड इन बैटरीज फॉर अ लास्ट टाइम, यानी कि फॉर अ लॉन्ग टाइम। गाइस लेट मी टेल यू समथिंग, जो सोलर पैनल्स को है ना यूज करते हैं आजकल रेलवे स्टेशन पे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन मुंबई, लोनावाला यूजेस द सोलर पैनल्स, ओके, उनका सारी एनर्जी इज लाइटेड अप बाय सोलर। गाइस अभी इतना भी नहीं, मुंबई के जो स्ट्रीट लाइट्स हुए थे, महाराष्ट्र की स्ट्रीट लाइट्स या मुंबई के स्ट्रीट लाइट्स एक जमाने में सोलर पैनल से चलते थे। अगर तुम लोग देख सकते तो स्ट्रीट लाइट होता था और उसके ऊपर एक बैटरी रखते थे। गाइस बैटरी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एनर्जी, ठीक है। तो हमारे जो स्ट्रीट लाइट्स होते थे महाराष्ट्र या मुंबई पे, ओके, दोज आर वाचिंग फ्रॉम मुंबई दे नो दिस, दोज आर नॉट वाचिंग फ्रॉम मुंबई आई रियली डोंट नो, बट महाराष्ट्र में भी ये हुआ है मेरे ख्याल से, गांव में अभी भी शायद से जो स्ट्रीट लाइट्स है वो सोलर पैनल की मदद से लाइट अप हो रहा है। लेकिन तुम लोग एक बात बोलो क्या, जो हमारा जो स्ट्रीट लाइट्स है वो पहले, सॉरी नॉट स्ट्रीट लाइट्स, जो हमारे सिग्नल्स थे वो पहला यूज किया जाता था सोलर पैनल्स के मदद से। अब क्या हुआ मुझे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हमारा गवर्नमेंट क्या करे, एंड मेरा कोई कंसर्न नहीं है, गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, सो डोंट मेक इट एज अ पॉलिटिकल इशू, समझा 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 बस। So guys let's see कि क्या है देखो। So however most of the equipment is domestic as well as industrial is run on AC power। अभी मैंने AC ये समझाया है मैंने, ठीक है। So don't act over smart। किडिंग यार, तुम लोगों को मालूम है एसी, अरे लास्ट पार्ट में देखो अगेन है विज्ञानम पे देख लो बस, ठीक है, किडिंग, ठीक है। तो सोलर डीसी सोलर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एसी पावर, मैंने बोला था गाइस, मैं बोला है इंडिया में ना कितना भी कुछ भी हो, मैंने बोला था कि डीसी पावर इंडिया में 0 हर्ट्ज ही है, हाई है 0 हर्ट्ज ही है, ठीक है। तो इंडिया में 50 हर्ट्ज है, एसी इज 50 हर्ट्ज, याद रखो। अगर पूछा था एसी करंट इन इंडिया इज डैश हर्ट्ज इज 50 हर्ट्ज एंड द डीसी करंट इन इंडिया इज, एकदम आग करके बोला आई 0, बस दैट्स इट, गुड गाइस। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर गाइस। सो गाइस हम लोग को एसी में कन्वर्ट करना है तो वी शुड बी यूजिंग अ कॉल्ड थिंग एज दिस, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टर। सबको पता है इन्वर्टर गाइस, इवन घर पे भी तुम लोग का किसी के घर पे इन्वर्टर रहेगा। तो देखो कैसे इसका फंक्शन कैसे जाता है, देखो सोलर सेल से क्या जाएगा, जो भी एनर्जी जाएगा स्टोर करके बैटरी में, एंड दैट इन्वर्टर इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू एसी, ठीक है। तो बैटरी में जाएगा, बैटरी से वो इन्वर्टर में जाएगा और वो कन्वर्ट होगा एसी में। गाइस देखो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे घर पे रहेगा इन्वर्टर तो दे आर नॉट यूजिंग सोलर सेल, वो क्या करते हैं, हमारे जो लाइट है उसी लाइट को क्या करते हैं बैटरी में स्टोर करते हैं, एंड एक इन्वर्टर से एक बॉक्स रहता है, कोई किसी घर पे ब्लैक या किसी घर पे ब्लू व्हाइट ऐसा बॉक्स रहता है, और जो बैटरी का होता है एक बैटरी रहता है इसमें से 4-6 होल रहता है।
तो उसमें एनर्जी आके स्टोर होता है बैटरी में, और फिर इन्वर्टर क्या करता है, उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। देखो बैटरी में आएगा डीसी में ही रहेगा, बट इन्वर्टर उसको क्या करते हैं, एसी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए जैसे लाइट जाएगा पक करके चालू हो जाएगा, तो वो है इन्वर्टर। तुम लोगों ने देखा रहेगा, तुम्हारे घर पे है, नहीं है तो अपना गूगल बाबा है, गूगल बाबा में सर्च करो इन्वर्टर कैसा दिखता है, देखते ही चमक जाएगा, चमक जाएगा। चमका कि नहीं? चलो बस आई एम प्रोसीडिंग फर्दर यार। सो गाइज, और आगे हमें यहां पर दिया है, देखो वही सेम बात कि हम लोग पावर जनरेशन कैसे करेंगे। ओके, सेम थिंग गाइस। ओके, डीसी में रहेगा, वो जाएगा बैटरी में स्टोर रहेगा सोलर का एनर्जी, फिर सोलर का एनर्जी केस में जाएगा हमारा जो इन्वर्टर है उसमें जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू एसी। डीसी और एसी होता क्या है मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, प्लीज जा लो और तुम लोग देख लो। आई एम गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। और बहुत सारी बातें यहां पर जो दिया है ना गाइस, वो मैंने सारी बात कर दिया है, तो मुझे इसके पास ज्यादा बात नहीं करना है, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। हाँ गाइस, और एक चीज, सोलर पैनल विल वर्क ओनली इन द डे टाइम, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली सन का एनर्जी सिर्फ डे टाइम में होता है, सो सिर्फ डे टाइम में चलेगा, बाकी टाइम पे नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा। या बराबर, आगे। सो गाइज, यहां पर है एक सोलर थर्मल पावर प्लांट। अब इसका कनेक्शन कैसा है देखो, देखो यहां पर दिया है। ओके, मैं थोड़ा स्क्रीन को ऊपर लेता हूं, फिर वी विल टॉक ऑन दिस, ठीक है। तो यहां पर देखो गाइज, यहां पर दिया हम लोग को, दैट इज दैट कॉन्सेंट्रेटर्स फॉर कलेक्टिंग सनलाइट। फिर क्या करेगा, एब्जॉर्बर फॉर एब्जॉर्बिंग द कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट। देन क्या करेगा, वो टरबाइन को स्टीम घुमाएगा, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर घूमना चालू हो जाएगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगा। तो गाइस, अगर मैं स्टार्टिंग से तुम लोगों को बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसा वर्क कर रहा है, सोर्स के ऊपर, सोर्स के ऊपर, सोर्स के ऊपर। सो अगेन यहां पर सोर्स है स्टीम। गाइस, मुझे और एक चीज तुम लोगों को यह समझाना था कि ऑलवेज याद रखो, स्टीम और पानी में अगर एनर्जी देखा जाएगा तो स्टीम में ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू वाटर। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू इज कि फाइंड आउट करो कि स्टीम में कितना एनर्जी होता है और वाटर में कितना एनर्जी होता है। इसका आंसर ढूंढना इतना हार्ड नहीं है, मैं तो नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई टोल्ड यू, आई वॉज अ पर्सन हु टू टेल यू कि ऐसा होता है। अब यू आर द पर्सन टू सर्च एंड आई नो वेयर यू आर गोइंग टू सर्च इट। सो अरे बड़े बच्चे लोग हैं यार तुम लोग, बहुत बड़े बच्चे लोग हैं, बड़े बड़े बड़े, एकदम बड़ा आसमान पे पहुंच गया तुम लोग। तो गाइस, हम लोग आगे देखते हैं। तो गाइस, ये एक डायग्राम है, ठीक है। अभी देखो यहां पर, देखो ये रिफ्लेक्टर्स है। देखो पहला, सबसे पहला एक चीज देखते हैं। देखो यहां से लोग पानी भेजेंगे, ओके, इफ यू सी वेरी वेल आई विल जस्ट, ओके, या अब वो क्या करेंगे, यहां से पानी भेजेंगे। ये रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर क्या करेगा, ये पाइप में जाके हिट करेगा। किसको हिट करेगा, पानी को। वापस सुनो, हाँ देखो ये पानी है, ये पानी यहां से जाएगा, सो इट्स इन ब्लू कलर। अच्छे से देखो, तुम लोग कोई नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं होगा यार, कैसा होगा। तो ये ब्लू कलर का पानी है, जा रहा है। देखो अभी ये पाइप में पहुंचा, ये ब्लू है, यहां पर आ गया तो उसका कलर क्या हो गया, रेड। रेड मतलब क्या हो गया, पानी गर्म हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में, ठीक है। एंड यहां पर देखो, हाँ ये रिफ्लेक्टर्स है, ये रिफ्लेक्टर्स है। तो ये रिफ्लेक्टर्स है, ये रिफ्लेक्टर्स क्या कर रहा है, उस पानी के पाइप में हिट कर रहा है, पानी के पाइप में हिट कर रहा है। अब देखो क्या हो गया, आगे हिट किया, या यू कैन सी द डायग्राम हियर। तो समझो ये पानी आया यहां से ऊपर ऊपर, ठीक है, यहां पहुंचा पानी। अब यहां पर पानी का कलर देखो, कैन यू सी द रेड, इट इज इन रेड कलर, वाटर इज रेड, एंड यू कैन सी दैट ये जो रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर में क्या हो रहा है, सोलर लाइट हिट कर रहा है और पाइप को हिट कर रहा है। अब ब्लू कलर से पानी रेड हो गया, इसका मतलब है पानी गर्म हो गया, एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू द टरबाइन। एंड ये स्टीम क्या करता है, टरबाइन को, समझो ये टरबाइन है, स्टीम जाके टरबाइन को हिट करेगा और टरबाइन घूमना चालू होगा, हिट दुफ 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 दुफ, और ये जो टरबाइन है घूमना चालू हो जाएगा एंड बनाएगा क्या, ओके, ऑब्वियसली टरबाइन घूमेगा। ओके, 1 सेकेंड, या टरबाइन घुमाएगा, तो टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, जनरेटर घूमेगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड उसके बाद उसको आगे सेंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पावर ग्रिड। आई कैन शो यू एन एग्जांपल, एक सेकेंड, या सो तुम लोग यहां पर देखो ना गाइस, दिस इज सोलर एरे, कैन यू सी सोलर एरे, और ये पावर ग्रिड है, ये पावर, ये ट्रांसफॉर्मर से, कैन यू सी, ये ट्रांसफॉर्मर से करंट को पावर ग्रिड में छोड़ा जाता है।
ठीक है। तो देखो ना, ये सारे सोलर सेल्स की एनर्जी, अभी ये देखो, ये जो मैंने प्रीवियस दिखाया था और ये में बहुत फर्क है, ठीक है। ये एंटायर सोलर पैनल्स है और ये सोलर पैनल्स की जो एनर्जी है वो बैटरी में स्टोर होगा, फिर वो एनर्जी जाएगा ट्रांसफॉर्मर में एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, देखो यहां पर कन्वर्ट होगा, ठीक है, यहां पर कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, एसी में। किसमें कन्वर्ट होगा, एसी में। ध्यान दिया ना तुम लोगों ने, ये देखो, ये ट्रांसफॉर्मर में की मदद से डीसी से किसमें कन्वर्ट होगा, एसी में, एंड ये पावर ग्रिड में जाएगा और सीधा हमारे घर पे नहीं, मतलब लोग वापस लोग पावर ग्रिड रखेंगे, फिर उसको सप्लाई को सिटी के लिए इतना, इंडस्ट्री के लिए इतना, ट्रेन सर्विस वालों के लिए इतना, वो लोग क्या करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करके भेजेंगे वो लोग, ठीक है। तो याद रखना, ये पूरा सोलर सेल क्या करेगा, इस ट्रांसफॉर्मर में डीसी रहेगा, बट जैसे ट्रांसफॉर्मर पहुंचेगा उसको एसी में कन्वर्ट करेगा और ये पावर ग्रिड से सेंड करेगा। गाइस सेम फॉर्मेट में अगर मैं तुम लोग को यहां पर भी दिखा दूं तो यहां पर भी ऐसे ही होगा कि देखो तुम लोग यहां पर दिया है, रिफ्लेक्टर्स रिफ्लेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोलर रेडिएशन ऑन द ऑब्जॉर्बर्स। एब्जॉर्बर्स यानी कि एब्जॉर्बर्स में क्या अगर गिरेगा, ये है एब्जॉर्बर्स, इसमें गिरेगा और हीट जाएगा सीधा किसमें, पाइप को गर्म करेगा, और ये जो ठंडा पानी है वो क्या होगा, गर्म होगा और वो कन्वर्ट होगा स्टीम में, स्टीम में, स्टीम में, स्टीम में, ठीक है, कन्वर्ट होगा स्टीम पे। ओ माय गॉड, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, किडिंग। फिर जाएगा, स्टीम जाएगा, हिट करेगा टरबाइन को, बैंग, और टरबाइन स्टीम बैंग, स्टीम बैंग, स्टीम बैंग, और ऐसा ऐसा घूमेगा, टरबाइन घूमेगा, और ऑब्वियसली यू नो इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। यहां पर और भी हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि पूरे वर्ल्ड में कितने % रिसोर्सेस यूज करते हैं। इट्स ऑन पेज नंबर 59, तो तुम लोग 59 में देख लो और देख लो 100% कैसा होता है, और इंडिया का देखो एक साइड से कि इंडिया कितना यूज कर और कितना वेस्ट कर। गाइस इसे और एक मुझे तुम लोग को इंफॉर्मेशन बताना था, गाइस जरा ध्यान दो कि प्लीज रिमेंबर, देखो समझो फॉर एग्जांपल ये टरबाइन है, ठीक है, मतलब यहां पर हमारा जनरेटर है, देखो अच्छी तरह से, यहां पर हमारा जनरेटर है समझो, ठीक है, और यहां पर हमारा जो पावर ग्रिड है, देखो ऐसा टावर होता है, ऐसे टावर होते हैं, राइट, यहां पर एक टावर है, फिर यहां पर एक टावर है, ठीक है, और यहां से ऐसा तार लगता है। गाइस अभी याद रखना, जब ये लोग जनरेटर से, सुनो मेरी बात को अच्छी तरह से, जब यहां से जनरेटर में जब लोग करंट भेजते तो दे सेंड द करंट इन वोल्ट, दे सेंड द करंट इन वोल्ट, वो लोग करंट पे नहीं बेचते। आई विल टेल यू व्हाई। हमें ओम्स लॉ का फॉर्मूला मालूम है, V = IR, ठीक है। अगर समझो उन लोग वोल्ट पे बेचते हैं तो उन लोग को IR यानी कि करंट और रेसिस्टेंस दोनों मिलेगा, ठीक है। वोल्टेज में बेचते हैं तो करंट और रेसिस्टेंस दोनों मिलेगा। गाइस इफ दे सेंड इन करंट, सुनो मेरी बात, देखो अभी ये ग्रिड बहुत लंबा लंबा जाता है, तुमने देखा रहेगा बड़ा बड़ा तार लगे, ग्रिड लंबा लंबा जाता है, तो समझो जैसे वो लोग करंट भेजेगा, करंट बढ़ेगा, राइट, करंट जब बढ़ेगा तो उसमें क्या आता है, हीट, उसमें क्या आता है गाइस, हीट, और हीट से क्या बढ़ता है गाइस, रेसिस्टेंस, हीट से क्या बढ़ता है गाइस, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो हीट से बढ़ता है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस बढ़ा तो क्या होता है गाइस, करंट का लॉस होता है, करंट का लॉस होता है। तो करंट बढ़ेगा हीट, और हीट से बढ़ेगा रेसिस्टेंस, और करंट का बहुत लॉस होगा। यानी कि समझो अगर तुम लोग को भेजा है 100 एम्पियर तो पहुंचेगा मुझे सिर्फ 50 एम्पियर, ठीक है। तो गाइस देयर वाज अ बिग लॉस ऑफ करंट, हाँ या ना, देयर वाज अ बिग एंड ह्यूज लॉस ऑफ करंट। तो ऐसा होता है तो बहुत इशू क्रिएट होता है। तो इसके लिए क्या है गाइस, रेसिस्टेंस कितना होगा, 50 एम्पियर। अगर समझो यहां पर तुम लोग ध्यान दो, अगर समझो मैं वोल्टेज में भेजता हूं 100 एम्पियर तो करंट मेरा कितना रहेगा, 100 एम्पियर। सो गाइस मुझे करंट 100 एम्पियर में भेजना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मेरा करंट का एक भी लॉस नहीं होगा। सो कीप इन माइंड, जब ये लोग जनरेटर से जब करंट को दूर भेजते हैं दे सेंड इन वोल्टेज, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है, भूलना नहीं। एंड बाय दिस सेइंग आई वांट टू टेल यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, आई एम वेरी हैप्पी, कीप ऑन कमेंट, keep on sharing, keep on giving the likes. You are doing a very awesome job. Vigyanam is entirely thankful to you, entirely thankful to you. Really guys, a big hats off to you people.
कीप ऑन लविंग मी लाइक दिस। मैं ऐसे ट्राई करूंगा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस डालते जाओ। मेरा प्लान और भी आगे कि और भी चेंजेस लाऊं, मैं लाऊंगा। टाइम लगता है बॉस, ऑफलाइन टीचर हूं, इसका मतलब नहीं कि ऑनलाइन टीचिंग कर नहीं सकता। आहा, उस पे नहीं खेलने का, ठीक है। सो बाय दिस सेइंग गाइस, बाय बाय बाय। प्लीज लाइक एंड शेयर, इफ यू वांट यू डू इट, अदरवाइज चलता है बॉस, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर।